नैना और सितारा यासीन के ज़िना में क्या फ़र्क है, ये मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और साथ ही जो लोग ये बात करते हैं बार बार आकर कि सितारा 10-10 लोगों में व्लॉगिंग करती है, 10-10 आदमियों के साथ खड़ी होकर व्लॉग वो कर रही होती है और उनके ऊपर वो पैसे डाल रही होती है या जो भी मतलब आप लोग देखते हैं, उसकी रियलिटी मैं आपको बताती हूँ कि 10 लोग इसके आखिर लगते क्या हैं जिनके साथ ये दिन रात व्लॉगिंग करती हुई हंसती मुस्कुराती हुई नज़र आती है। और साथ ही हम बात करने जा रहे हैं कि नैना की जो व्लॉगिंग है, नैना ने बेशक जो कुछ भी किया है मर्ज़ी, लेकिन उसकी व्लॉगिंग में हमें उस चीज़ के तासुरात बिल्कुल कहीं भी नज़र नहीं आते जो उसने तौबा वाली बात यहाँ पर सबके सामने आकर की थी, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट कि जल्दी से कर दें सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ लाइक ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर हम बात शुरू करने जा रहे हैं कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सितारा जो हैं उन पर आप बात क्यों नहीं करती, वो 10-10 आदमियों में व्लॉगिंग कर रही हैं, वो आदमियों के साथ ही रहती हैं, ये वो। तो मेरे ख़्याल में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको बाबर दिलबर या फिर उनके फादर के साथ रिश्ते का उनको मालूम नहीं होगा। और जो लोग इस तरह के भी कमेंट्स करते हैं कि उन उसका अफेयर है बाबर और दिलबर में से पता नहीं किसी एक के साथ या इस तरह। तो इस बात को भी मैं आज आपको क्लियर बता दूं कि जो बाबर और दिलबर हैं ये हैं सितारा की बहन रुबीना के बेटे, ठीक है ना। और सितारा की जो ये बहन है वो उसकी बहन है उल्लाती बहन, मतलब एक ही माँ में से वो बहनें हैं। बाप अलग अलग हैं लेकिन माएँ एक हैं, तो इसलिए इनका जो रिश्ता है उसको मतलब कोई भी उसमें सौतेले वाला वो नहीं आता, क्योंकि इनकी माँ एक है। तो उल्लाती बहनें हैं ये, और उल्लाती बहनों की जो औलाद है मतलब बाबर दिलबर नैना ये सब क्या हैं, सितारा के सगे भांजे लगते हैं। और सगे भांजों के साथ हमारी शरीयत में क्या होता है, जिस तरह के भाई हो गया, मामू हो गया, चचा हो गया, और जनाब इसी तरह से यही जो रिश्ते हैं चंद जिनके साथ निकाह कभी भी जायज़ नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता, किसी सूरत में भी वो हमारे लिए गैर महरम नहीं बन सकते। तो ये सारे जो हैं वो सितारा के महरम हैं, बिल्कुल उनके समझने के भाइयों जैसे या बाप जैसे या चचा, इस तरह का उनका रिलेशन इनके साथ बनता है जिसमें कभी भी कोई भी ख़राबी नहीं आ सकती। जब स्टार्ट से मैंने देखना शुरू किया था सितारा यासीन को, जब ये बहुत ज़्यादा फेमस मतलब होना स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम मुझे नहीं पता था ये इनके क्या लगते हैं। तो स्टार्ट में मुझे भी हैरत होती थी कि ये देखो भाई कि कैसे इनके साथ बाइक पे ये बैठ जाती है, या कैसे ये इनके साथ हंसती खेलती रहती है, और ये देखो ये घर में आते हैं तो इनको कैसे वो वेलकम करती है, और इसके हस्बैंड कुछ भी नहीं कहते, ये गैर आदमियों के साथ ऐसे बोल रही होती है। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था ये इसके क्या लगते हैं। मुझे लगा कि इसके देवर के बच्चे हैं या जो भी हैं, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि ये उसके खाला के बेटे हैं, तो खाला के जो बच्चे होते हैं उनके साथ बिल्कुल वही रिलेशन होता है जो महरम वाला होता है। मतलब आपको अगर कहीं भी जाना हो, जैसे मिसाल के तौर पर एक अगर उम्रा या हज के लिए भी जाना हो तो वहाँ पर महरम की ज़रूरत पड़ती है, तो ये महरम अवेलेबल हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इनके साथ कभी भी सितारा का निकाह नहीं हो सकता। एक तरह से एक बात है, कभी भी इनके साथ इस तरह का कोई रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि ये उसके लिए महरम हैं। जो ना महरम होते हैं उनके साथ ये सारे मसाइल होते हैं, ये महरम है तो उन लोगों में ये बिलोंगिंग करती है जो इसके अपने महरम हैं। इसका भाई हो गया, इसका चचा हो गया, इसके ये भांजे हो गए, तो ये जो इसके अपने महरम हैं, और इसलिए ये अकीके पर उनके ऊपर पैसे भी डाल रही थी और जो भी है। खैर, तो यहाँ पर जो है कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है वो सितारा के ज़िना को सपोर्ट कर रहे हो।
सितारा का ज़िना तो उस वक्त सामने आता है कि जब सितारा खुद हामी भरती है कि हाँ मुझसे ये गुनाह हुआ है, जिस तरह के नैना ने आकर सबके सामने कहा है, ठीक है ना। तो नैना का जो गुनाह है वो सबके सामने वो आकर बता रही है कि हाँ मैंने ये किया है, लेकिन सितारा अभी तक वो नहीं मानी इस बात को, उसने आकर क्लियर नहीं किया। तो इसी लिहाज से वही बात हो गई कि हम किसी के पीछे ऐसे क्यों पड़ जाएं जबकि वो खुद भी नहीं मान रहा, और नैना तो मतलब काफ़ी कुछ ये मान चुकी है और काफ़ी कुछ इसका रह गया है जो वो नहीं मान रही, जो इसने नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर जो है सितारा ने तो कोई भी बात आकर तस्लीम नहीं की, और जो इनके मतलब पॉइंट्स वगैरह हैं तो हम उस चीज़ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं जो कि सामने भी नहीं है, अगला इंसान मान भी नहीं रहा, जबकि एक इंसान हमारे सामने मान रहा है, अपने सारे गुनाहों का एतराफ़ कर रहा है, और उसने वो कहता है कि मैंने तौबा भी कर ली है, लेकिन तौबा जो है उसके किसी भी किसी भी मतलब उसकी रूटीन से, उसकी लाइफ से नहीं नज़र आता कि इसको पता ही नहीं कि तौबा करने के बाद सिर्फ लफ्ज़ तौबा कर लेने से मतलब इस तरह माफ़ी मिल जाती है। तौबा का मतलब ये होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बदलाव ले आए, अपने उठने बैठने में। अब जब जिस तरह के उसके चचा ने भी उस पर रिएक्शन दिया कि जिस तरह से वो मतलब ये तो होती है ना कि एक, मैं कहती हूँ कि हदीस में आता है ना कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नुम में लेकर जाती है, उसका भाई हो गया, उसका हस्बैंड हो गया, और उसका बाप हो गया, और उसका क्या कहते हैं, और कौन सा उसका इस तरह का है मामा। तो ये मतलब हो गए उसके, क्योंकि यही वो लोग हैं जो उसको पर्दा करवा सकते हैं और जो उसको इस तरह से नुमाइश करवा सकते हैं, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है आदमी की गैरत पर, ठीक है ना। और अगर उसमें गैरत है आदमी में, तो जिस तरह के बाबर दिलबर अक्सर बोल पड़ते हैं इसके इस तरह की हरकतों पर, तो एक भाई होता है या शोहर होता है, शोहर तो उसका ऐसा है कि जो उसने दुम छल्ला अपने पीछे लगाया हुआ है। तो ऐसे लोग हैं जो कि बेहयाई को यहाँ पर खुलेआम सपोर्ट करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। और यहाँ पर इसके चचा आखिरकार बोल पड़े हैं, चचा भी बाप की जगह पर होते हैं, कि किस तरह से ये ड्रेसिंग करके निकल रही है और किस तरह से मतलब ये सारा कुछ दिखा रही है। तो उसको भी अब ये बीबी रिएक्शन देंगी, उस चचा के बोलने पर भी रिएक्शन देंगी। मतलब कि बड़ों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कोई अगर आपको अच्छी बात समझाना चाहेगा तो वो उल्टा मुंह की खाएगा। यहाँ पर ये इन्होंने असूल और कायदा अपना बनाया हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो है मुझे लग रहा था कि ये सिस्ट्रोलॉजी की जो है वो कॉपी करने की यहाँ पर ट्राई कर रही हैं तीनों मिलकर, लेकिन उनके जो पहनावे के अंदाज़ हैं और ये जो पहनकर निकली थी उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उन्होंने अगर इस तरह के वो ड्रेसिंग करती हैं तो उनका फिगर नहीं नुमाया होता, वो मतलब ढीले ढाले से कपड़े पहनती हैं, और जिस तरह के माहौल में वो रहती हैं तो उनका जो है वो टोटली इनसे डिफरेंस है। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रही कि वो जिस तरह से बगैर दुपट्टा के फिरती हैं वो भी अच्छी बात है, वो भी बिल्कुल सही नहीं है हमारी शरीयत के लिहाज से। लेकिन बस उस रात मुझे ये फ़ील हुआ, जिस रात कल रात मतलब ये वो कर रही थी हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी, मुझे लगा ये उनकी कॉपी कर रही हैं, उनकी तरह से ये ड्रेसिंग करने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर आपको भी इस तरह लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ना अच्छी लगी हो तो वीडियो फिर भी ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और दुआ में याद रखा करें, बहुत सारा ख्याल भी रखा करें। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।